हेलो एंड वेलकम टू दिल्ली वाइब टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिरुचि के क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 12 में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड के सारे लेक्चर्स को कवर करवाया है, साथ ही साथ 11 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट को भी कवर करवाया है, जिसे देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। वहां पे टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिरुचि नाम का प्लेलिस्ट मिलेगा, जहां पे ये सारे ही लेक्चर्स आपको सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे। आप एक एक करके इन सभी वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हैं, इससे पढ़ सकते हैं और इसी प्लेलिस्ट में आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा, जिससे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के साथ कैसे डील किया जाता है इन बातों को आप समझ सकते हैं और डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। बहुत सारे मेथड्स ऑफ टीचिंग का इस्तेमाल किया जाता है टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस में। चीज़ों को सिखाने में, पढ़ाने में बहुत अलग अलग विधियों का प्रयोग किया जाता है। इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? टीचिंग के प्रोसेस को इजी बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए, या फिर इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, या फिर स्टूडेंट्स के अटेंशन को कैच करने के लिए, या फिर ये सारे ही रीज़न हो सकते हैं डिफरेंट मेथड्स को यूज़ करने के लिए टीचिंग के प्रोसेस में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ये सारे ही रीजन होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड का टीचिंग के प्रोसेस में यूज करने के लिए। और मेथड्स बहुत तरीके के होते हैं, कुछ टीचर सेंटर्ड मेथड, कुछ स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड, जिसे आप मेरे मेथड्स ऑफ टीचिंग वाले लेक्चर में देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स को बहुत ही आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया है। तो चलिए हम देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न। अगर आप एक शिक्षक हैं और आप एक लेसन को पढ़ाते हैं, पूरे लेसन को कंप्लीट कर देते हैं, तो उसके बाद आपका एक इम्पॉर्टेंट काम बच जाता है। वो इम्पॉर्टेंट काम क्या होता है? एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाना बच्चों को, या फिर बच्चों को ये एडवाइस करना, सलाह देना कि वो दिल से चीज़ों को सीखने का प्रयास करें, पढ़ने का प्रयास करें, या फिर स्टूडेंट्स को थैंक यू बोलना कि वो बहुत ही अच्छे तरीके से चीज़ों को सीखें, समझे, जैसा कि टीचर ने उस लेसन को पढ़ाया, या फिर टीचर को इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो भी उस लेसन से बनते हैं उसे समराइज कर देना चाहिए, शॉर्ट में बता देना चाहिए। तो देखिए, जब भी एक चैप्टर खत्म हो जाता है तो एक टीचर की बहुत ही इम्पोर्टेंट ड्यूटी ये होती है कि उस लेसन के जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसे समराइज कर दे, उसके सारे ही फैक्ट्स को एक जगह पे करके स्टूडेंट्स को बता दे शॉर्ट में। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा ऐसा मेथड है जिसमें कि स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा सीखते हैं, मैक्सिमम सीखते हैं और बहुत ही तेजी से सीखते हैं? चीज़ों को देखकर, या चीज़ों को पढ़कर, खुद से पढ़ाई करके, या फिर चीज़ों को सुनकर, या फिर चीज़ों को खुद से करके, यानी कि जो भी वो पढ़ रहे हैं अगर उससे रिलेटेड कोई एक्सपेरिमेंट है वो खुद से करते हैं तो वो ज़्यादा जल्दी सीखते हैं। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वो स्वयं यदि कोई कार्य को करते हैं तो ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं। इस मेथड को डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड ऑफ टीचिंग कहते हैं। इसमें लर्निंग बाय डूइंग फॉलो होता है। तो आप डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड के साथ साथ और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड को मेरे मेथड्स ऑफ टीचिंग वाले लेक्चर में ईजिली समझ सकते हैं। नेक्स्ट, एजुकेशन, शिक्षा बहुत ही मददगार होता है, बहुत ही बड़े तरीके से हेल्प प्रोवाइड करता है। किस मामले में? स्टूडेंट्स के सोशल डेवलपमेंट के लिए, या फिर स्टूडेंट के डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट के साथ साथ उनके पर्सनैलिटी को, सभी चीज़ों को मिक्स करके उनके पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट के लिए, या फिर उनके मेंटल डेवलपमेंट के लिए, या मॉरल डेवलपमेंट के लिए, मानसिक या फिर नैतिक। तो ये जो शिक्षा है ये किस चीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हेल्प प्रोवाइड करता है? तो एक स्टूडेंट का के हर टाइप के डेवलपमेंट को इंटीग्रेट किया जाता है और उसके पर्सनैलिटी को बनाया जाता है एजुकेशन के थ्रू। नेक्स्ट, आप एक शिक्षक बनना चाहते हैं, आपको शिक्षण का प्रोफेशन जो पेशा है वो बहुत पसंद है। इसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि इसमें बहुत कम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिम्मेदारियाँ कम होती है, इसीलिए आपको शिक्षक बनना है, या फिर आप टीचिंग के लिए इंटरेस्टेड हैं, आपको पढ़ाना अच्छा लगता है इसीलिए आप पढ़ाना चाहते हैं, या फिर ये बहुत ही आसान है इसीलिए आप पढ़ाना चाहते हैं, या फिर क्योंकि टीचिंग के प्रोफेशन में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, जिम्मेदारी नहीं होती है, इसीलिए आप टीचिंग प्रोफेशन को ऑप्ट करना चाहते हैं। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा कि आप टीचिंग के प्रोफेशन में बहुत ही रुचि रखते हैं, बहुत इंटरेस्टेड हैं, इसीलिए आप टीचिंग के प्रोफेशन को ऑप्ट करना चाहते हैं। नेक्स्ट, हाइपर एक्टिव चिल्ड्रन नीड, जो बच्चे बहुत ज़्यादा सक्रिय होते हैं, बहुत ज़्यादा उत्सुक होते हैं, वैसे बच्चों को किस चीज़ की ज़रूरत होती है, उन्हें क्या चाहिए?
स्पेशल अटेंशन क्लास में चाहिए, या फिर सेपरेट क्लासरूम, या फिर स्पेशल टीचिंग या स्पेशल करिकुलम, कक्षा में विशेष ध्यान, अलग कक्षा, विशेष शिक्षण या विशेष पाठ्यक्रम। तो किस चीज की जरूरत होती है अति उत्सुक स्टूडेंट्स को? तो देखिए, जो स्टूडेंट्स अति सक्रिय होते हैं उन्हें स्पेशल अटेंशन की जरूरत होती है क्लास में। नेक्स्ट, ऐसा कौन सा तरीका है जिससे कि आप बहुत ही अच्छी रेमेडी यानी कि समाधान ढूंढ सकते हैं एक स्टूडेंट के प्रॉब्लम से रिलेटेड जो कि लर्निंग में आ रही है। यानी कि कोई भी स्टूडेंट जिसे लर्निंग में, सीखने की प्रक्रिया में, शिक्षण की प्रक्रिया में कोई इश्यू आ रही है, प्रॉब्लम, तो उस प्रॉब्लम को आप दूर करने के लिए क्या सॉल्यूशन होना चाहिए, समाधान होना चाहिए, उस तक आप कैसे पहुंचेंगे, कौन सा तरीका, वे होगा जो कि आपको वहां तक पहुंचाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डायग्नोस्टिक टीचिंग। तो देखिए, नैदानिक शिक्षण जो होता है ये टीचिंग की ही एक प्रोसेस होती है। यहाँ पे टीचर्स ये जानने की कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट्स को, लर्नर्स को प्रॉब्लम क्या है, चीज़ें उन्हें क्यों समझ में नहीं आ रही है, और जब उन चीज़ों को वो खुद फाइंड कर लेते हैं देन उस पे वो वर्क करना शुरू कर देते हैं। इसे ही डायग्नोस्टिक टीचिंग कहते हैं। नेक्स्ट, वन लर्न्स बेस्ट इन अ क्लासरूम वेयर। एक कक्षा में सबसे अच्छा सीखा जा सकता है जहाँ क्या अवेलेबल हो। हर चिल्ड्रेन को ऐसी अपॉर्चुनिटी दी जाए कि वो खुद एक्सप्लोर करे, टीचर्स पनिशमेंट ना दे, या फिर एक करिकुलम जो है, जो पाठ्यक्रम है वो फिक्स ना हो, या फिर कोई भी एग्ज़ाम का थ्रेट ना हो, यानी कि एग्ज़ाम बहुत ही इजी वे में हो रहा हो, या तो एग्ज़ाम हो ही ना रहा हो, इसका कोई चिंता ही ना हो, स्टूडेंट्स को खतरा ही ना हो। तो वैसे क्लासरूम में जहाँ हर बच्चे को ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है जहाँ पे वो चीज़ों को खुद से एक्सप्लोर कर सके, खुद से चीज़ों को समझ सके और खोज सके, ऐसे क्लास में बच्चे बहुत तेज़ी से और बहुत अच्छे से सीखते हैं। नेक्स्ट, हाउ डज को करिकुलर एक्टिविटीज़ हेल्प द स्टूडेंट्स। को करिकुलर जो एक्टिविटीज़ होती है वो बच्चों को किस तरीके से हेल्प करती है? उन्हें कंटेंट और उसके कंटेक्स्ट यानी कि सामग्री और संदर्भ को और अच्छे से समझने में हेल्प करती है। ये स्टूडेंट्स को फ्रेंडशिप की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, यानी कि स्टूडेंट्स बहुत फ्रेंडली हो जाते हैं, वो दोस्ती बढ़ाने की कोशिश करते हैं, या फिर हर बच्चे इस टाइप के एक्टिविटीज़ को पसंद करते हैं, या फिर ये फिजिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो देखिए, को करिकुलर जो एक्टिविटी होती है इसमें बच्चे क्या करते हैं, उन्हें सामग्री और संदर्भ में बेहतर अंतर्दृष्टि देती है, इसीलिए ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक बच्चे की जो क्रिएटिविटी की क्षमता होती है वो रिफ्लेक्ट होती है कैसे? क्लासरूम के डिस्कशन के थ्रू, यानी कि क्लास में जो भी चर्चा हो रही है, जो बातें हो रही है, उसमें वो बच्चा कैसे, क्या आंसर्स कर रहा है उसके थ्रू, या फिर उनके जो स्कोर्स आते हैं, जो मार्क्स आते हैं, अगर अच्छे मार्क्स आते हैं तो वो बहुत क्रिएटिव है, इससे पता चलता है, या फिर अगर वो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग रखते हैं, यानी कि वो चीज़ों पे बहुत हटके सोचते हैं, या फिर ड्राइंग या पेंटिंग में बहुत आगे होते हैं, तो क्या होगा इसका आंसर? अगर एक बच्चे आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग रखते हैं, यानी कि बहुत हटकर सोचते हैं, तो वैसे बच्चे बहुत ही क्रिएटिव होते हैं और उनकी जो क्षमता है वो इसी चीज़ से रिफ्लेक्ट होती है। आगे के क्वेश्चंस को देखने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहां पे टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो आप www.dailywhite.in पे जाके मॉक की प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट, इनमें से क्या है जो स्टूडेंट्स को हेल्प करता है, मोटिवेशन मिलता है स्टूडेंट्स को कि वो अपने लाइफ में सक्सेस गेन करे, यानी कि इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे कि स्टूडेंट मोटिवेटेड होके लाइफ में सक्सेसफुल होने की ओर बढ़ते हैं? सेलेक्टेड स्टडी, यानी कि कुछ चीज़ें चयनित करके उसे पढ़ना। इंसिडेंटल स्टडी, यानी कि आकस्मिक, यानी कि कुछ भी ऐसी घटना हो उसके हिसाब से पढ़ना। इंटेंसिव स्टडी, बहुत ही गहरी तरीके से पढ़ाई करना। या फिर लर्निंग बाय रेसिटेशन, यानी कि चीज़ों को खुद से याद करके सीखना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंटेंसिव स्टडी, यानी कि गहन अध्ययन के द्वारा एक बच्चे में मोटिवेशन आती है और वो चीज़ों को बहुत ही अच्छे से सीखते हैं और वो सक्सेसफुल होते हैं आगे लाइफ में। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों को
बच्चों में एक्चुअली इंक्रीज करती है सोशलाइजेशन की प्रोसेस, स्ट्रिक्ट होना, कठोर होना, लविंग एंड सिंपैथेटिक यानी कि प्यार और सहानुभूति होना, नॉर्मल साधारण होना, या नन ऑफ द एबव इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लविंग और सिंपैथेटिक होना। लविंग और सिंपैथेटिक होने से बच्चे समाजीकरण की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट, टू स्टार्ट द वर्क कंटिन्यू एंड स्टेबल इज नोन एज, क्या हो जाएगा इसका आंसर? मोटिवेशन, प्रेरणा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो कि एक क्रिएटिव स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करती है? लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि लचीलेपन की कमी होना, यानी कि वो स्थिति के हिसाब से अपने आप को ढालने में सक्षम ना हो, या फिर एंशियस होना, उत्सुक होना, या फिर अनअवेयर अबाउट प्रॉब्लम, समस्या से अनजान होना, क्या उन्हें प्रॉब्लम से उन्हें ही ना पता हो, या क्या आसपास प्रॉब्लम चल रहा है इन चीज़ों से अनअवेयर होना, या फिर लैक ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि की कमी होना। तो क्या है एक क्रिएटिव स्टूडेंट की क्वालिटी? तो जो बच्चे बहुत ही एंशियस होते हैं, उत्सुक होते हैं, वो चीज़ों को खुद से खोजने की कोशिश करते हैं, और यही चीज़, उनकी यही क्वालिटी उन्हें क्रिएटिव बनाती है, और वो चीज़ों को और बेहतर तरीके से लर्न करते हैं दूसरे स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में, और यही उन्हें क्रिएटिव बनाती है। नेक्स्ट, द रीजन फॉर मैडिक्योर ऑफ चिल्ड्रेन इज सोशल एंड कल्चरल, साइकोलॉजिकल, फिजिकल, ऑल ऑफ द एबव। तो बच्चों में मैडिक्योर का कारण क्या होता है? ऑल ऑफ द एबव, ऊपर के सभी। दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो लेक्चर। आप लोगों को टीचिंग एप्टीट्यूड के सारे ही लेक्चर सीक्वेंस वाइज चाहिए तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहां पे टीचिंग एप्टीट्यूड के सारे ही लेक्चर सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे, और इसी प्लेलिस्ट में क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल होगा। आप लोगों को आगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स के अपडेट चाहिए तो डेली बाइट्स को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, एंड ऑल्सो फॉलो एंड कनेक्ट विद अस फॉर अपडेट्स एंड क्वेरीज ऑन व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम. Links are available in the description box. Stay tuned, stay updated, and don't forget to follow your dreams. Thank you.